हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? अपने 3 पार्ट कंप्लीट किए। ये वाला कौन सा पार्ट रहेगा? फोर्थ पार्ट रहेगा। एकदम प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर कैसी अपनी इमेजेस बनाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। अब ये जो वीडियो रहेगा ये किस पे बेस्ड रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर पे। कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही ठो केस होता है कि वो उसमें ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कंडीशन पे रखा रहेगा और उस केस में इमेज कैसे बनेगी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में कि कैसे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, अलग अलग किस मिरर की पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूले। शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा है? हमने कॉनकेव मिरर के बारे में देखा और कितनी देखी? 6 कंडीशन देखी उसमें। और मैक्सिमम हमने क्या देखा कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या बनाता है? एक प्रकार से रियल इमेज बनाता है, और जो रियल होती है वो उल्टी होती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बस एक ही केस था जिसमें वो क्या करता था? वर्चुअल इमेज बनाता था। लास्ट 6 वाला केस जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा। और उस लास्ट 6 केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट एकदम पास रखा हुआ है मिरर के, तो उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। और ये वाला इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते थे? जैसे जो हमारा शेविंग क्रीम, मतलब शेव करते समय जो मिरर रहता है हमारा शेविंग मिरर, वो वैसा ही रहता है। एकदम पास लेके आओगे आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? फोकल और पोल के बीच में। तब एक कंडीशन बस आती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और एक कंडीशन पे तो पॉइंट इमेज बनती है, सबसे पहली वाली। बाकी हर सारी इमेज क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? सारी इमेज वर्चुअल बनाएगा, ठीक है, और सब इमेज छोटी बनाएगा। कुछ एकदम छोटी होगी, मतलब दो केस है, एक केस में एकदम छोटी होगी और एक केस में क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी। अब फर्क देखें हम वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच का। तो वर्चुअल इमेज क्या होगी? एक प्रकार से जब भी आपको इमेजिन करने में दिक्कत जाती है तो आप सोचें कि जब भी आप मिरर में देखते हैं तो मिरर में जो आपको इमेज दिखती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। जितने भी मिरर में आप इमेज देखेंगे अपनी, वो सब वर्चुअल इमेज होगी। और जो भी आप स्क्रीन में इमेज देखते हैं, टीवी में, सिनेमा, मतलब सिनेमा मूवी थिएटर जाते हैं आप तो वहां पे जो इमेज देखते हैं, कहीं भी आप स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में जो भी इमेज देख रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब रियल इमेजेस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टीवी में जो आप इमेज देख रहे हैं, थिएटर जाके जो इमेज देख रहे हैं, वो सब क्या है? रियल इमेज है। और जो भी आप मिरर में इमेज देख रहे हैं वो सब क्या है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका केस देखते हैं, फर्स्ट वाला। अब प्रीवियस कॉनकेव मिरर में क्या था कि वहां उसके राइट लेफ्ट साइड में क्या आ रहा था? उसकी फोकल लेंथ आ रही थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह रख पा रहे थे। यहाँ पे तो क्या होगा? उसकी फोकल लेंथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? राइट साइड आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखे रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हुआ अपना एक क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे टाइप का ही रहता है। ओके, और इसमें पॉलिश कहाँ रहेगी? अंदर की तरफ, ऐसे। थोड़ा सा आप टेढ़ा वेढ़ा बना सकते हो, बट मेन क्या है? समझ में आना चाहिए और सही दिखना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? इसका एक ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, ये वाला क्या रहता है? जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का हिस्सा रहता है, वो हो गया उसका पोल। ठीक है, अब फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे रखा होगा। ये ऐसे, मतलब कहाँ पे है ये? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगी? इससे इससे दो ठोक रेज निकलेगी, एक उसके हेड से और एक उसके टेल से। तो ये एक रे निकली ऐसे। और कैसे गिर रही है ये रे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिर रही है ये रे। तो कॉनकेव मिरर में जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गिरती तो वो क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगी। और ऐसी डाइवर्ज होती है कि लग रहा है कि वो फोकस से निकल रही है। ये एक और रे गई। स्ट्रेट दिख रहा है? ओके, इनफ स्ट्रेट है ये। अब ये दोनों रे क्या हो जाएगी? ऐसी, मतलब ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, कॉनकेव मिरर में गिरेगी। और सेम ऊपर वाली भी क्या होगी? ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अब इन लोग दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? ये एक पॉइंट में आके मिलेगी। ये पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। तो यहाँ पे इमेज क्या बन रही है? कहाँ बन रही है? उसकी फोकस में बन रही है। मतलब वो इमेज मिरर से टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, मगर जब कोई इस मिरर में देखेगा तो उसको ऐसा क्या लगेगा कि वो जो इमेज है वो फोकस में है और फोकस से आ रही है, मतलब मिरर के अंदर कोई चीज है उससे वो इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस में बनेगी। और इसमें क्या होगा? ये हो गया उसका फोकस से दुगनी दूरी पर ही रहता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस। ठीक है,
तो अब यहाँ पे कंडीशन देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। नेचर क्या बताता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज के बीच का डिफरेंस, मतलब इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है। तो ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है। इमेज देखें तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। ओके, दिख रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे बन रही है। अब नेचर देखें तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से जैसे हम ऐने के अंदर देखते हैं इमेज बनती है मिरर के अंदर, सेम वैसी इमेज बन रही है। तो ये इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। तो नेचर पहला तो हम देख सकते हैं इसका क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर की इमेज। रियल इमेजेस क्या होती हैं, जो स्क्रीन में बनती हैं किसी। ओके, अब जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, एकदम अपराइट होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट होती है, या हम बोले इरेक्ट होती है। अब मिरर में अपने आप को देखेंगे तो मिरर में जैसा है आपकी पोजीशन, वैसा ही मिरर में आपको दिखेगा। आपका हेड ऊपर है तो हेड उसमें भी ऊपर आएगा। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। और यदि इमेज उल्टी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। जो कौन बना रहा था, कॉनकेव मिरर पूरा बना रहा था। तो एक तो ये वर्चुअल हुई, दूसरी क्या हो जाएगी, ये इरेक्ट होगी। ठीक है। एंड अब साइज की बात करें तो अब एक चीज देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, हो सकता है वो बहुत बड़ा होगा, मगर जो उसकी इमेज बनी वो एकदम छोटी बनी। तो यहां पे क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश इन साइज, मतलब एकदम छोटी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो कैसे लिखेंगे, एक्सट्रीमली डिमिनिश, डिमिनिश इन साइज। ठीक है, एकदम छोटी इमेज बन रही है। याद रखिएगा, ये केस याद रखिएगा, क्योंकि ये फिलिप्स में आपको पूछता है कि ऐसी कब कंडीशन आएगी कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा और वो इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, मतलब वो इमेज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी। तब आपको आंसर देना है कि उस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पूछेगा आपसे। तो आप क्या आंसर देंगे, उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, जरूर इन्फिनिटी में होगा। तो तभी वही एक कंडीशन होगी जिस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर एकदम छोटी इमेज बनाएगा, मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाता ही है। कॉन्वेक्स मिरर का काम ही है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाना, वो यही बनाता है बस। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब एक दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पे, कॉनकेव में तो 6 थी, इसमें क्या होगी, ज्यादा नहीं रहती, बस 2 ही कंडीशन रहती। एक और कंडीशन ले लेते, ये हो गया अपना एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, पीछे तरफ पॉलिश है, ये वाला हिस्सा क्या है उसका, रिफ्लेक्टिंग है। अब ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ही क्या होगा, पोल आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन पे देखते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोई फाइनाइट डिस्टेंस में होगा। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि एकदम दूर। इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि कितना दूर, बहुत दूर है, उसको अपन बता नहीं सकते वो कितनी दूरी पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे। अब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये कि हमें पता होगा कि वो एन से कितना दूर है। तो फाइनाइट डिस्टेंस में लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे इसकी इमेज बनेगी। ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, अब इसका देखें तो इससे क्या निकलेगी, रे निकलेगी। तो पहले इसकी नेमिंग कर देते, हेड ए और ये इसका बी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के वो ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो अब क्या होगी, इसके हेड से तो पैरेलल रे निकलेगी, सेम वाली प्रॉपर्टी ऐसे। ठीक है, और ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी ऐसे करके, सेम जैसे यहां पे हुआ है। मगर ओरिजिनली देखे तो वो कहां से आएगी, फोकस से आएगी, बिल्कुल। तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी, सेम जैसे ऊपर वाले में हुआ है। और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे आएगी, ऐसे फोकस में आएगी। ये क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। ओके, अब क्या होगी, एक रे इसमें ऐसे गिरेगी ना कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही होगी। और ये चीज हमने देखा है कि जब भी कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो वापस आ जाती है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। ये चीज भी फिलिप्स में पूछता है। ठीक है, तो एक रे ऐसे जाएगी कि वो लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो ये ऐसे एक रे गई। ठीक है, इस रे को पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूं ऐसे, और थोड़ा सा स्लैंट हो गया ये।
कर्वेचर की तरफ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों एक्सटेंड होके पीछे मिल कहाँ रहे हैं, ये वाले पॉइंट में मिल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट में ही क्या बनेगी, इसकी वर्चुअल इमेज। ये और दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि अच्छे से लगे। दोनों रे कहाँ मिली, एक्सटेंड वाली यहां पे मिली, तो ये उसकी वर्चुअल इमेज ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, यहां पे बनी। ठीक है, और डॉटेड नहीं दिख रहा है तो उसको डार्क कर दे ताकि वो और अच्छे से दिखे। ओके, तो याद रखिएगा दो ठो केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्या, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, और एक ऑब्जेक्ट कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो क्या होगी, उसकी थोड़ी सी स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, एकदम एक्सट्रीमली डिमिनिश नहीं होगी मगर एक स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहां पे अब इसकी कंडीशन देखें, तो क्या क्या कंडीशन है, पहला ऑब्जेक्ट कहां पे है, इमेज, ठीक है, और नेचर। तो जब भी आपसे पूछे कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है तो आप सीधा बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और कॉनकेव मिरर ज्यादा कैसी इमेज बनाता है, 5 कंडीशन पे, रियल और इन्वर्टेड। बस एक ही केस रहता है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है। याद हो जानी चाहिए, इजी है मतलब ये चीज आपको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो फाइनाइट डिस्टेंस में तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे, बिटवीन इन्फिनाइट एंड पी। ये जो साइन है ये क्या है, इन्फिनिटी का साइन है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इधर बहुत दूर में इन्फिनिटी होगा और यहां पे पोल है, तो दोनों के बीच में। इसका मतलब इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एट फाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, इमेज के बारे में देखें तो इमेज कैसी बन रही है, यहां पे इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ। और एक और चीज लिखेंगे आप, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, और कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेचर देखें तो हमें पता है वर्चुअल तो होगी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इरेक्ट भी होगी, मतलब एकदम स्ट्रेट जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी, और क्या होगी, स्मॉल इन साइज। तो इसको हम लिख सकते हैं डिमिनिश एंड, नॉर्मल आप वर्ड्स में भी लिखे स्मॉल इन साइज तो भी कोई टेंशन नहीं, मतलब बस वही होना चाहिए, स्मॉल इन साइज भी लिख दे और यहाँ पे एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज लिख दे तो भी वही मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी छोटी बनी, यहाँ तो एकदम ही छोटी बन गई, तो ये आपको फिलिप्स में पूछ सकता है चीज, तो याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारा, एप्लीकेशन कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन क्या होता है, तो बहुत सारी जगह आप देखे ही होंगे इस मिरर को। सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या होता है, जो आप हर दिन देखते होंगे, रेयर व्यू मिरर्स जो होते हैं। रेयर व्यू मिरर्स में क्या होते हैं, सब कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो ऐसा होता है तो उसमें आपको देखते नहीं बनेगा अच्छे से, मगर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो आपको ज्यादा पोर्शन मिलेगा क्या उसमें देखने के लिए। तो देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स। गाड़ी के जितने भी रेयर व्यू का मतलब पीछे वाला व्यू का मिरर, इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। अब ये भी क्या है, बहुत सही चीज है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या देते हैं, इरेक्ट इमेज देते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज वो देंगे। यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट है तो वो वैसी इमेज देंगे, ऐसा उल्टा इमेज नहीं देंगे उसकी। तो अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा यदि वैसी इमेज देने लग गए रेयर व्यू मिरर्स। एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। और क्या रहता है, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू रहता है क्योंकि वो ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड रहते हैं ना, ऐसे करके। तो आपको हर तरीके से देखने मिलेगा, जैसे टीवी की स्क्रीन होती थी पुराने टाइम में, ऐसे कर्व्ड रहती थी ताकि ज्यादा अच्छे से देख पाए। दूसरा, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। ये चीज आप देखे होंगे मॉल वॉल में कि ऐसे कोई दूसरा वाला मोड़ रहता है तो वहां पे एक गोल सा मिरर लगे रहता है जो आपको मोड़ की तरफ दिखाता है। या आप रोड्स में देखे होंगे जब भी कोई शार्प टर्न आता है तो वहां कोने में एक मिरर लगे रहता है गोल सा। वो मिरर कौन सा रहता है, सब कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं, जो आपको क्या मदद करता है, एक कोई ब्लाइंड टर्न है उस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है ये देखने में मदद करता है। और बहुत सारे आप मॉल जाएंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा, शॉपिंग मॉल्स जैसे डी मार्ट ऐसे टाइप की जगह जाएंगे तो the shop owner can keep eye on the customer to look for thieves and shoplifting among them.
और उसकी मदद से क्या कर सकता है ओनर, वैसे तो बहुत बड़ा रहता है वो, ओनर को तो दिखाई ही नहीं देगा, बट उससे क्या मदद मिलती है कि कोने की तरफ क्या है, मतलब जो चीज आप देख नहीं सकते हो जिस तरफ आंख से, वो चीज भी आपको दिखने लग जाएगी उस साइड का। तो ये क्या है उसका एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी इस चैप्टर में हमने क्या किया था, कोई भी क्वेश्चंस बनाने शुरू नहीं किए थे। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। अब इतना तो हमने पढ़ लिया है कि कुछ क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पूछेगा। ये कौन से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिया रहता है और जिसका सॉल्यूशन नहीं रहता है, तो वैसे टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या बोल रहा है, आपको डिफाइन करने बोल रहा है। तो आप कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, और यदि आपको हिंदी में समझना है तो इसका आंसर आप पहले समझ के रखेंगे क्या होगा। तो क्या होता है, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल गिरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेस क्या होगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर में, मतलब ऐसा, तो क्या होगी वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, सारी लाइट्स एक पॉइंट से पास होगी, रिफ्लेक्ट होके वो सारी लाइट एक पॉइंट से पास होगी, और यही पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोले, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछता तो वो क्या हो जाएगी, डायवर्ज हो जाएगी, मगर इसका मतलब क्या होगा कि वो ऐसा अपीयर्स टू कम फ्रॉम दी बिहाइंड दी मिरर, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मिरर के पीछे से आ रही है, मतलब कहां से आ रही होगी, फोकस के लिए, तो वो कॉन्वेक्स के लिए होगा। कॉनकेव के लिए क्या हुआ कि यदि इंसिडेंट लाइट ऐसा पैरेलल हुई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर में, तो वो सब एक पॉइंट से पास हो जाएगी, वही पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसा आप लिख लेंगे, वहां पे मैंने आपको थ्योरी में तो दिखाया ही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, हमने रिलेशन देखा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो फोकस के दुगने डिस्टेंस में रहता है। इसका मतलब एफ इजिकल टू क्या होता है, R/2 होता है। अब आर कितना है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर है, 20/2, तो फोकल्स कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मतलब 10 सेंटीमीटर पे फोकस आएगा उसका, और फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ बताती है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है कि ऐसे मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट इमेज दे। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी, और एनलार्ज इमेज दे, ये एक यहाँ पे की पॉइंट है जिससे समझ में आएगा। यदि आप सिर्फ इरेक्ट देख के आंसर देंगे तो हमने क्या देखा है, कॉन्वेक्स मिरर तो पूरी इरेक्ट इमेज बनाता है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर नहीं, बट यहाँ पे एक और चीज ये देखनी है, एनलार्ज इमेज। कॉन्वेक्स जो मिरर है, अभी जो हमने दो कंडीशन देखी, वो सारी छोटी छोटी इमेज बनाता है, बड़ी नहीं बनाता। एनलार्ज इमेज कब बनती है, कॉनकेव मिरर के 6th वाले केस में, जो हमारा केस 6 था प्रीवियस वीडियो में। केस 6 आप जाके देखें, मतलब जब एक कॉनकेव मिरर के एकदम पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, जो उसका इकलौता केस है, वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज बनाता है 6th वाले केस में, तो वही आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। यही इकलौता केस है कॉनकेव मिरर का, जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ये वाली इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इरेक्ट इमेज है। इन्वर्टेड होती तो रियल इमेज होती है वो, इसका मतलब, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का केस रहता है, और वो ये केस है जिसमें वो वर्चुअल बड़ी इमेज बनाता है। बाकी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल तो बनाता है, मगर अभी जो हमने दोनों केस देखा उसमें दोनों छोटी इमेज बनाता है साइज में, तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार बैक करके फिर से जो मैं बोला वो आप सुन सकते हो। फिर व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो अभी हमने देखा एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो उसका आउटर कर्व्ड रहता है, वो ज्यादा एरिया देता है हमें देखने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, वो इरेक्ट इमेज देता है। तो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देखें, तो द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर देन दैट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, वो आउटर कर्व्ड है ना, ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड है, मतलब वो ऐसा है,
तो देखने वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है, तो ज्यादा बड़ा है। यदि कॉनकेव देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें देखने वाला हिस्सा ये अंदर वाला रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमेशा क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज वो आपको दिखाएगा, उल्टा नहीं करेगा। इन ब्रैकेट में इन 4 केसेस कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज। मैंने ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी कि हमें पता है 4 केस में हमने देखा है, 6 केस तो टोटल है कॉनकेव मिरर का। 4 केस में तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है, एक केस में वो पॉइंट इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, और एक केस है जिसमें वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। मगर वो केस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट उसके बहुत पास हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो मतलब यहाँ पे तो लागू नहीं होगी वो, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। सो वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। सारे व्हीकल्स का जो साइड मिरर रहता है सब वो यही मिरर रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो मैंने आपको बताया मिरर में जो भी आप इमेज देख रहे हैं वो सब क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, और जितनी भी इमेज आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो सब क्या होगी, रियल इमेज होगी, टीवी में, फोन में, सब। आंसर देखें तो क्या होगा, द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज रियल इमेज, बिकॉज ए कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड दैट डिस्प्लेज द इमेज इन द रियल फॉर्म। और हमें पता है रियल इमेज चाहिए हमको तो कौन सा मिरर लगेगा, कॉनकेव मिरर ही तो लगेगा। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर तो रियल इमेज बनाता ही नहीं है, वो तो 2 ही केस है उसका और दोनों में वो वर्चुअल बनाता है। ठीक है, इन मेनी केसेस एक्सेप्ट 1 6 केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, ये वही 6 केस के बारे में मैंने बताया, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। तो 6 के जितने में 6 जो उसके केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, 6 के 6 केसेस में बस एक केस छोड़ दे जो इसमें वो वर्चुअल बनाता है, बाकी 5 के 5 पूरे केस में वो क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इसलिए सिनेमा स्क्रीन की जो इमेज रहती है वो रियल रहती है। तो यहाँ पे यूज भी क्या करते होंगे, इसका मतलब कॉनकेव मिरर ही यूज करते होंगे वो लोग। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है एक प्लेन मिरर में ऐसे गिर रही है कि वो 30 डिग्री एंगल बना रही है विथ द मिरर, ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वो मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही है। देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो ये 30 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ऐसा एक मिरर है। ठीक है, सीधा बना लेते तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, या दूसरा भी बना देंगे। ठीक है, अब क्या हो रही है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गिर रही है इसमें ये, और वो क्या कर रही है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, हमने देखा है नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस मिरर का 90 डिग्री ऐसे होता है। और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट गिर रही है वो क्या कर रही है, मिरर से 30 डिग्री बना रही है। ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होता है, ये वाला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो ये निकालना है मतलब अपने को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल पूरा, क्योंकि नॉर्मल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ यदि इंसिडेंस निकालें तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये पूरे एंगल से इतना माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब आई कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आंसर।
मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाई लैटरली इन्वर्टेड? अब ये भी एक टर्म है जो आप याद रखिएगा, लैटरली इन्वर्टेड होना क्या होता है। लैटरली बोल दिया मतलब ना वो ऐसे ऐसे इन्वर्ट होगी, ऐसे ऐसे नहीं होगी। नॉर्मली जो हम देख रहे हैं इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज, वो ऐसा वाला है, मतलब ये इमेज ऐसे हो रही है, इसमें क्या होगी, वो ऐसे ऐसे होगी, ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। अब यदि लैटरली इन्वर्टेड को आपको याद रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप जब भी मिरर में जाके देखेंगे अपने आप को, तो आपकी जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। कैसे? यदि आप अपना राइट हैंड ऐसे उठाएंगे तो जो मिरर में पर्सन है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ रहेगा, मतलब आप ही होगे मिरर में, वो अपना लेफ्ट हैंड उठाया रहेगा। कैसे? आप ऐसे उठाएं, मिरर में आप देखेंगे तो वो ये वाला हाथ ऐसे उठाया हुआ रहेगा आपसे फेस करते हुए, तो आप अपना राइट हैंड उठाते तो मिरर वाला लेफ्ट हैंड उठाया उठाया रहेगा, तो इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इसको मैं आपको एक फोटो में भी दिखाऊंगा। और एक और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप हमेशा देखते होंगे, जब भी आप रियर व्यू में देखेंगे, या आप रियर व्यू में तो आपको सही दिखेगा, यदि आप कोई भी एम्बुलेंस को सामने से आते हुए देखेंगे तो आप देखिएगा उसका वर्ड उल्टा लिखे रहता है, मतलब वो लैटरली इन्वर्टेड रहता है। क्यों ऐसा उल्टा रहता है? क्योंकि जब भी आप रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको सीधा दिखने लग जाएगा, क्योंकि इमेज इन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक इसका वो है, तो यही क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। अब इसको हम उससे देखें, फोटोज से। नहीं समझ में आ रहा लैटरली इन्वर्टेड क्या है, तुरंत याद करिएगा कि एम्बुलेंस को जब भी आप सामने से देखते हैं तो उसका वर्ड उल्टा क्यों दिखता है, ताकि गाड़ी के बैक मिरर में देखे तो वो सीधा दिखे, वही होता है लैटरली इन्वर्टेड। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। ये एक फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये विजिबल होगी, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते ताकि और अच्छे से दिखे। ठीक है, हैंड दिख रहा है अब उसका। अब आप इसमें हैंड देखें तो ये एक पर्सन आप खुद भी रहेंगे तो आप मिरर के सामने राइट हैंड उठाएंगे तो जो मिरर में आपकी इमेज होगी वो लेफ्ट हैंड उठाई हुई रहेगी। यही होता है लैटरली इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, आप खुद उस पोजीशन पे आके देखिए, आपका ये वाला हाथ उठे हुए रहेगा वरना, तो इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, तो समझ में आया लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यहां पे कॉनकेव बोल रहा है, कॉन्वेक्स के लिए भी यही केस होता है, गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट कॉन्वेक्स, जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस क्यों आ जाती है? तो इसका आंसर क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई भी मिरर है, जैसे कोई भी ऐसा मिरर है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कॉनकेव हो गया। ओके, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे रहेगा, बीच में फोकस रहेगा। यदि कोई भी लाइट इसमें आई ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई ना, तो वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। मतलब यदि जैसे यहां पे हम ले लें, कॉन्वेक्स ले लें, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यदि मैं इस पॉइंट को नॉर्मल बनाऊं और यहां से जोड़ दूं तो वो उस पॉइंट का क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए आई इज इक्वल टू आर के लिए हमें नॉर्मल चाहिए रहता है। तो कोई भी पॉइंट का यदि आपको नॉर्मल निकालना है किसी कर्व्ड सरफेस में, तो उस पॉइंट को आप उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो, उस कर्व के, तो वो उस पॉइंट का नॉर्मल होगा। अब जब लाइट कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है या ऐसे गिरती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही डायरेक्ट होगी, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम पाथ में वो क्यों चल देती है रिफ्लेक्शन होने के बाद? क्योंकि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो जाएगा जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट होगी या उसी पे इंसिडेंट हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, साइन कन्वेंशंस के ऊपर, कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने भी आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब इसी से बनते हैं, और जितनी भी आप वैल्यूज रखेंगे, फोकल लेंथ किसी की पॉजिटिव रखते हैं, किसी की नेगेटिव रखते हैं, वो सब चीजें क्या होगी आपको यहीं से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, ये वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।